अरे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि अमीन बहाली का जो एग्ज़ाम्स हुआ था 16 अगस्त का, तो उसका जो है क्वेश्चंस जो है वायरल हो रहे थे। और उसके बाद जो है बीसीसी बोर्ड को कई सारे लोगों ने मेल किया और बाई हैंड जाकर भी कई सारे लोगों ने जो है एप्लीकेशन दिए। और वहाँ पे बताया गया कि जो क्वेश्चन हैं वो वायरल हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं धांधली आपका हुआ है। ये आपका कहा गया था 17 अगस्त को। उसके बाद 17 अगस्त के बाद 18 अगस्त को आपको जो है न्यूज़पेपर में अपडेट दिया गया था, जिसमें बताया गया था आपका कि एफआईआर यानी प्राथमिकी जो है वो आपका दर्ज कर दिया गया है एयरपोर्ट थाना में और जो अगम कुआं थाना है उसमें। फिर कल के अपडेट में आपका दिया गया था कि हिंदुस्तान पेपर में अलग चीज़ दिया गया था, दैनिक भास्कर में अलग बताया गया और प्रभात में अलग अलग चीज़ें बताई गई। उसके बाद आज अगेन 20 अगस्त को आपका जो है अगेन एक नया अपडेट यहाँ पे जो है जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अमीन बहाली परीक्षा केएसएम सॉल्यूशन के मालिक से पूछताछ होगी। टेक्निकल एक्सपर्ट सर्वर की जांच करेंगे, है ना। जो टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे वो सर्वर के जांच करेंगे, ये यहाँ पे जो है कहा जा रहा है। जिस अभ्यर्थी का प्रश्न पत्र वायरल उसे भेजा गया नोटिस, है ना। जो भी अभ्यर्थी का प्रश्न पत्र वायरल हुआ है ना, जो भी एक क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट बोर्ड की तरफ से कहा गया या जो भी कहा गया उसको नोटिस भेजा गया है। पुलिस व अब केएसएम के मालिक कमल और अभ्यर्थी अरुण से पूछताछ करेगी। अभी की नहीं है, आगे करेगी। कब इसकी मामला आएगी, क्या होगा, हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। जैसे ही कोई अपडेट कोई भी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में या किसी भी माध्यम से हमें मिलता है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिटेल में देखेंगे तो अमीन बहाली की परीक्षा के दौरान 16 अगस्त का प्रश्न पत्र वायरल हो गए। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद बीसीसी बोर्ड को इसकी शिकायत मिली और जांच में सामने आया कि अरुण कुमार नाम के अभ्यर्थी का पेपर ट्रांसपोर्ट नगर स्थित केएसएम सॉल्यूशन ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से वायरल हुआ था। एयरपोर्ट थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने जो है मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब केएसएम के मालिक कमल और अभ्यर्थी अरुण ने जो है पूछताछ करेंगे, है ना। जो अरुण है से भी पूछताछ करेंगे और जो कमल है जो केएसएम के मालिक हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। अरुण को नोटिस भेजा गया है। जांच रिपोर्ट मिलने पर जो है केएसएम सॉल्यूशन पर कार्रवाई हो सकती है। थानेदार विनोद पीटर ने कहा कि फिलहाल वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। बोर्ड ने जो है पुलिस को बताया कि परीक्षा के दौरान केंद्र पर जैमर लगा होता है। ऐसे में यह जांच करना आवश्यक है कि पेपर का तस्वीर वायरल कैसे हुआ। क्या जैमर को बाईपास किया गया था या फिर सीपीयू से छेड़छाड़ किए गए। इन सारी बातों की जो है जांच पुलिस टेक्निकल टीम की मदद लेगी और पुलिस सेंटर के मालिक अभ्यर्थी और अन्य स्टाफ की सीडीआर भी निकाल रही है। सभी का मिलान किया जा रहा है। सेंटर के मालिक किसके और कैसे लोगों के संपर्क में थे, इसकी भी जांच यहाँ पे की जा रही है। ये यहाँ पे जो है दावा किया जा रहा है कि अभी की जा रही है। जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन लेगी जिम्मेदारी, सीफी साई एडुकेटर या फिर वेंसिक्स को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुलिस सूत्रों की माने तो एग्ज़ाम कराने का जिम्मा सीफी को दिया गया। सीफी ने इसका कंट्रैक्ट एडुकेटर को दिया। पहले तो सीफी को इसको दिया गया, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सीफी कॉन्ट्रैक्टर हुआ, है ना। आप अगर बात किया जाए, कई सारे लोग सिविल के हैं
ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग तो सिविल के हैं जो अमीन का एग्ज़ाम दिया। तो सीफी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और सीफी जो है सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, है ना। सीफी जो है सब कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया, जो साई एडुकेटर है ना, एडुकेटर, उसको जो है ये सब कॉन्ट्रैक्ट दिया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी सब कॉन्ट्रैक्ट देकर जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया। तो अब यहाँ पे समझना ये है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना, या फिर इस पे कार्रवाई किस पे की जाएगी, एडुकेटर पे, साई एडुकेटर पे, या फिर सीफी पे, वो आने वाले समय में आपको पता चलेगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब पुलिस के समक्ष सवाल यह है कि पेपर वायरल के मामले में किसकी जिम्मेदारी तय होगी। पुलिस तीनों के स्टेट हेड से बात करेगी। तीनों से यह भी जानेगी कि उन लोगों की परीक्षा केंद्र पर किन्हें नियुक्त किया गया था और नियुक्ति के मापदंड क्या थे, है ना। मतलब कौन कौन था, सभी को जो है वहाँ पे चेक किया जाएगा। मतलब जितने भी वहाँ पे काम करने वाले थे सभी के ऊपर ये गाज गिरने वाला है। और ऑब्वियसली कोई भी चीज़ें होती हैं तो बड़े लोगों को तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है, झेलना स्मॉल वर्कर्स को होता है जो छोटे लेवल पे वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। खैर आगे देखना है कि क्या होता है इसको लेकर। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है बड़ा सवाल, जिन 4 सेंटरों की परीक्षा रद्द हुई उन पर FIR क्यों नहीं। ये भी यहाँ पे एक बड़ी बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 4 सेंटर पे एग्ज़ाम कैंसिल किया गया था 3 अगस्त को, है ना, 3 अगस्त को आपको नोटिस दिया गया था BCC बोर्ड की तरफ से, जिसमें बताया गया था आपका कि 4 सेंटर वैसे हैं जो उस पर टेक्निकल इश्यूज़ के कारण से वहाँ पे जो है आपका एग्ज़ाम कैंसिल किया जा रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है कि भाई उन 4 सेंटरों पे भी FIR क्यों नहीं हुआ, उस पर अभी प्राथमिकी क्यों नहीं हुई, क्यों उसको जो है कैंसिल किया गया। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे निकल कर आ रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है आपका कि अमीन बहाली की परीक्षा 4 अगस्त से 17 अगस्त तक होनी थी। 3 अगस्त को BCC बोर्ड ने 4 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र वृंदावन इनोवेटिव, माँ शीतला इन्फोटेक, मैत्री डिजिटल और कंप्यूटर हब पर 4 अगस्त से होने वाली परीक्षा तकनीकी कारणों से रद्द कर दी थी। ये तकनीकी कारण क्या थे, बोर्ड ने इसे सार्वजनिक नहीं किया है। बाद में 4 अगस्त की पूरी परीक्षा भी रद्द कर दी गई। सूत्रों के माने तो यह 4 सेंटरों पर अतिरिक्त कंप्यूटर सेट मिले थे, है ना। अगर सोर्सों के माने अलग अलग सोर्स की बात किया जाए तो वहाँ से ये पता चला है कि वहाँ पे जितने नंबर ऑफ सेट कंप्यूटर होने चाहिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए उससे कई ज़्यादा थे। मतलब उससे ज़्यादा थे, हो सकता है 15, 20, 30 कुछ भी हो, बट ज़्यादा थे, जिसमें ड्यूअल लाइन वाली मशीन लगी हुई थी। उन्हीं कंप्यूटर की परीक्षा के दौरान रिमोट पर लिया जाता। बोर्ड के OSD अनिल सिन्हा ने कहा कि हम लोगों को एजेंसी ने ये 4 सेंटर पर तकनीकी गड़बड़ी की जानकारी दी थी। इस कारण इन परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। यहाँ पे जो OSD है उनका कहना ये है कि जो एग्ज़ाम सेंटर है उसने ही जो है अपडेट दिया था, जो कंपनी थी, जो एजेंसीज थी उसने ही जो है अपडेट दिया कि भाई ये 4 सेंटर पे जो है कुछ टेक्निकल एरर है जिसके कारण से हम इसको जो है कैंसिल कर दीजिए, इस 4 सेंटर पे एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाइए। ये यहाँ पे जो है जो BCC बोर्ड के OSD हैं उन्होंने जो है इसके बारे में बताया। एजेंसी अगर इनके खिलाफ लिख कर देगी तो इन पर भी कार्रवाई होगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर एजेंसीज इन 4 सेंटर को लेकर अगर लिखित कोई अपडेट देती है या लिखित कोई पत्र देती है कि हाँ भाई इस पे भी कार्रवाई किया जाए, इस पे भी प्राथमिकी दर्ज की जाए, इसकी जांच की जाए, तो उन 4 सेंटरों पे भी जो है की जाएगी। बाकी देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या अपडेट होते हैं।
है ना। अगला अपडेट है यहाँ पे शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण साल के जो है अंत तक आएगी। 1.5 लाख वैकेंसीज ये यहाँ पे जो है बताया जा रहा है। नई भर्ती प्रक्रिया में क्लास 6 से 8 के लिए भी पद होंगे। मध्य विद्यालय के हाई स्कूल में अपग्रेड तो कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। नतीजा, पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित है। राज्य के 75,000 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों की अभी लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं। अभी बीपीएससी से जो है 1.7 लाख भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सितंबर में रिजल्ट भी आ जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से बीपीएससी से इस साल के अंत तक ही दूसरी चरण में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी कारण से इस साल के अंत में वैकेंसी नहीं आ सकी तो 2024 के लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से के पहले तक जो है हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। अनुमान है कि 1.7 लाख शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 70 से 80 हज़ार पद खाली रह जाएंगे। दूसरे चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में लगभग जो है 1.5 लाख शिक्षकों की वैकेंसी आने की उम्मीद है। यानी बहुत जल्द, मतलब आप मानकर चलिए कि अभी 1.7 तो ये लाख, इतना तो वैकेंसी अभी निकली ही है। बाकी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी आप मान कर चलिए, जनवरी फरवरी में कि आपका अगेन जो है आपका 1.5 लाख की वैकेंसी जो है देखने को मिलेगा। तो जो लोग बीएड किए हुए हैं उन लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे आपका निकल कर जो है आएगा, है ना। उनके लिए बिग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, अगला अपडेट यहाँ पे जो है दैनिक भास्कर की तरफ से दिया गया है। बताया जा रहा है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रिकल में 50 तो बायोमेडिकल रोबोटिक्स में 49 सीटें खाली। पहले चरण में एमआईटी में बीटेक के 7 ब्रांचों में 27.73% सीटों पर दाखिला यहाँ पे बताया जा रहा है। अब जैसा कि आपको पता है कि यूजीईएसी, है ना, यूजीईएसी जो है आपका अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग करवाती है, जिसमें बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में जेई मेंस का अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो उसके बेसिस पे, उसके स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड अपडेट दिया गया है। बताया जा रहा है एमआईटी में जेई मेन के स्कोर के आधार पर पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया में जो है 27.73% सीटों ही भरी है। संस्था के जो है 7 ब्रांचों की कुल मिलाकर अब भी 272 सीटें खाली हैं। इनमें सबसे अधिक इलेक्ट्रिकल ब्रांच में सीटें खाली हैं। वहीं पिछले वर्ष शुरू हुई नई ब्रांच बायोमेडिकल रोबोटिक्स में 49 सीटें खाली हैं। बीसीसी की ओर से जेई मेन के रैंक के आधार पर इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया हुई है। एमआईटी के सिविल ब्रांच में अब तक सबसे अधिक 28 सीटों पर जो है छात्र छात्राओं ने जो है दाखिला कराया है। लेदर टेक्नोलॉजी में कम 2 स्टूडेंट का दाखिला हुआ है। दूसरी ओर अब तक 7 ब्रांचों में कुल जो है 101 सीटों पर दाखिला हुआ है और वही 127 स्टूडेंट ने जो है सीट अपग्रेड कराया है। पहले चरण में नामांकन प्रक्रिया में कुल 228 छात्र स्टूडेंट्स ने जो है रिपोर्टिंग की है। एमआईटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर रजनीश कुमार ने बताया कि अब बीसीसी बोर्ड की ओर से दूसरी राउंड का नामांकन प्रक्रिया होगी। इसके लिए अब तक रैंक जारी नहीं हुआ है। 2 राउंड का नामांकन प्रक्रिया के बाद जो है खाली बची सीटों पर जो है बीसीसी बोर्ड की ओर से आयोजित प्रवेश पत्र परीक्षा के आधार पर दाखिला होगा। अगर 2 राउंड ख़त्म हो जाता है जेईई मेंस का, उसके बाद जो भी सीटें बच जाती है वो बीसीसी बोर्ड अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है, उसके बेसिस पे एडमिशन ली जाएगी। यहाँ पे बताया जा रहा है आपका मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुए दाखिला, कितने सीट पे दाखिला हुआ है, कितना
मतलब टोटल सीट कितना है, कितना सीट में एडमिशन हुआ है, कितना अपग्रेड कराए हैं, वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है, आप और देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हॉस्टल के लिए जो है 22 तक आवेदन कर सकेंगे छात्र। MIT के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को छात्रावास मिलेगी। इसके लिए 22 अगस्त तक जो है आवेदन दे सकते हैं। कॉलेज प्रशासन की ओर से आवेदन का फॉर्मेट जारी कर जानकारी दी गई है। छात्रावास का आवंटन के समय जो है स्टूडेंट को जो है 1 वर्ष का छात्रावास शुल्क के रूप में जो है 14,700 रुपये और 6 महीने का मेस शुल्क जो है जमा करना होगा 21,924 रुपया। तो ये यहाँ पे जो है अपडेट दिया गया है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नई अपडेट में।